हेलो एंड वेलकम। मैं हूं रोहित जुगलान। आज बात करने जा रहे हैं एसोसिएट नेशंस के क्रिकेट की, खास तौर पे एक ट्रायंगुलर सीरीज जिसकी खूब चर्चा हो रही थी और हम भी जो भी वीडियोस कर रहे हैं उसमें लगातार नेपाल से भी लोग कह रहे हैं और इसके साथ साथ क्रिकेट फैंस भी कह रहे हैं कि एसोसिएट नेशंस की क्रिकेट की भी बात कीजिए। तो ये एसोसिएट नेशंस की क्रिकेट से जुड़ा हुआ पहला वीडियो आपके लिए ला रहा हूं जिसमें एक ट्रायंगुलर सीरीज का फाइनल होने जा रहा है और ये होगा नीदरलैंड्स और नेपाल के बीच। तो इसमें एक टीम जो और थी वो मलेशिया की टीम थी जो बाहर हो चुकी है और अब ये दोनों टीमें फाइनल मुकाबला 24 तारीख को दोपहर 1 बजे कीर्तिपुर में खेलने जा रहे हैं। काठमांडू ने लगभग सारे मुकाबलों को होस्ट किया है और एक तरह से अगर मैं बताऊं आपको अब तक का जो लेखा जोखा रहा उसमें दो चीजें जो बहुत साफ तौर पर सामने निकल कर आती हैं वो है नेपाल की टीम की डोमिनेंस। अगर आप पॉइंट्स टैली भी देखिए तो नेपाल की टीम सबसे ऊपर है, हो भी क्यों ना। खासतौर पर एक खिलाड़ी जिनका नाम बार बार न सिर्फ नेपाल में बल्कि आईपीएल में भी खूब गूंजता रहा है और उस खिलाड़ी का नाम है संदीप लामिछाने। तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूं कि नेपाल की टीम के अटैक को लीड कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। हालांकि इसके अलावा भी करण केसी का नाम सामने निकल कर आता है। आखिरी बार आपको याद होगा जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी, जो डच टीम और नेपाल की टीम, तो इन्होंने एक बड़ा ही शानदार कैमियो खेला था और वो कैमियो नेपाल के फैन जो भी क्रिकेट को लगातार फॉलो कर रहे हैं या फॉर दैट मैटर जो एसोसिएट क्रिकेट नेशंस की को फॉलो करते हैं उनको जरूर याद होगी वो पारी। अब आपको ये भी पता है कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ये क्वालिफायर्स की जो एक तरह से क्वालिफायर्स जिनके तहत ये मुकाबले खेले जाते हैं उनमें नहीं आता है, क्योंकि आईसीसी 50 ओवर वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप के लिए इस तरह के क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स कराती रहती है। लेकिन ये जो सीरीज, ये जो टूर्नामेंट एक तरह से हुआ है, ट्राई सीरीज जो एक तरह से हुई है, ये उसके लिए नहीं है। और कोविड के बाद जो ये मात्र दूसरी ऐसी सीरीज है जिसको आप देखेंगे, तो ऐसे में दोनों टीमों के पास ये मौका है कि अपने, अगर वो कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनको एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट के तौर पे इन खिलाड़ियों पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो वो एक जरूरी चीज इसमें आपको पूरी तरह से दिखी होगी। और मैं क्यों कह रहा हूं, सिर्फ पॉइंट्स टैली के हिसाब से नहीं कह रहा हूं कि नंबर 1 पर नेपाल थी तो नेपाल ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, बल्कि अगर आप विक्ट्रीज भी देखिए, नेपाल ने जो नीदरलैंड को हराया 9 विकेट से हराया है, या नेपाल ने जिस तरह से मलेशिया को हराया तो एक मुकाबले में 60 रन के ऊपर के अंतर से हराया है, जबकि बाकी नीदरलैंड ने अगर मलेशिया को हराया तो कहीं 3 विकेट के अंतर से हराया है। एक मैच टाई भी हुआ है डकवर्थ लुइस की वजह से। तो ये सारी की सारी चीजें ये बताने के लिए काफी है कि नेपाल की टीम स्ट्रांग, या ये कहें कि फेवरेट्स के तौर पर इस मुकाबले में उतरेगी और देखना दिलचस्प होगा कि नतीजा क्या आएगा। लेकिन अभी तक तो जो सारी की सारी मैंने पॉइंट्स टैली देखी, या जिस तरह से मैचेस को हमने फॉलो किया, या इसके अलावा जिस तरह से हमने डोमिनेंस देखी नेपाल की, उससे तो यही लग रहा है कि इस पूरी की पूरी न सिर्फ ट्राई सीरीज में बल्कि अब इस फिनाले में भी नेपाल फेवरेट स्टार्ट कर रहा है। बाकी आप लोग बताइए कि इस मुकाबले के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं, एसोसिएट नेशंस की क्रिकेट को और हम किस तरह से बेहतर रूप से आप लोगों के सामने ला सकते हैं, वो सजेशंस आप हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें सपोर्ट करने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन लिंक में माई 11 सर्कल का जो लिंक दिया हुआ है उससे माई 11 सर्कल को डाउनलोड जरूर कीजिए और हर बड़े मुकाबले से पहले, क्रिकेट के मुकाबले से पहले या फिर फुटबॉल के मुकाबले से पहले, हम लगातार आप लोगों को ये बताते रहते हैं कि कौन से खिलाड़ी बेहतर हो सकते हैं, चाहे आईपीएल की बात हो चाहे फुटबॉल के मुकाबलों की बात हो, तो उससे भी आप मदद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 रुपए से 1 करोड़ रुपए जीतने का भी ऑफर है, तो माई 11 सर्कल को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और इसके अलावा कोविड को लेकर के जैसा हम बता रहे हैं, चाहे आप भारत से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, दुनिया में कहीं भी इस वक्त पे ये कोरोना महामारी है, तो अपना बहुत ध्यान रखिए, गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और खुद को भी सेफ रखिए, पूरी दुनिया को भी सेफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।